परमेश्वर में आपको प्रेम भरा नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि मनुष्य में का पाप जो है मनुष्य में पाप कब आया और वो उसमें कि पाप की एंट्री कैसे हुई मनुष्य के जीवन में। तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था कि नर और नारी बन गए थे और परमेश्वर ने एक आज्ञा दी थी कि भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फ्रूट हमें नहीं खाना है और इस आज्ञा को आगे कंटिन्यू कर पाते हैं, नहीं कर पाते और कैसे पाप की एंट्री होती है मनुष्य के जीवन में, ये आज हम परमेश्वर के वचन से जानने वाले हैं। तो यहाँ पे जेनेसिस चैप्टर 3 का हम पढ़ेंगे उत्पत्ति चैप्टर 3 में से 1 से लेके 7 वचन तक जिसमें लिखा है यहोवा परमेश्वर ने जितने बेनेल पशु बनाए थे, उन सब में सप्रधूत था। सप्र मतलब जी साँप, साँप जो था एक नुकसान देने वाला, है ना, भरमाने वाला जानवर था। हालेलुया। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा है, तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? स्त्री ने सबसे कहा, इस वाटिका के वृक्ष के फल हम खा सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो सांप है, उनसे वो कितनी झूठ बोलता है कि उनसे क्या क्वेश्चन पूछता है नारी से, क्या तुम्हें परमेश्वर ने ऐसे कहा है कि तुम इस वाटिका के किसी भी ये वृक्ष के फल मत खाना, जबकि परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा था। परमेश्वर ने जब हम बाइबल के वचन को पढ़ते हैं तो उन्होंने क्या कहा था कि तुम इस वाटिका के सभी वृक्ष के फल खा सकते हो और केवल एक भले और बुरे ज्ञान के वृक्ष का फल मत खाना। तो किस तरीके से उसने क्वेश्चन को पूछा नारी से, उसको भरमाने के लिए, उसको गलत डायरेक्शन में ले जाने के लिए कि क्या ये क्या कहती है, मैं इसके बारे में जानूं, है ना। उसके दिमाग को वो जानना चाह रहा था, उसकी समझ को जानना चाहता है, इतना बौखला रहा था वो नारी को। तो गलत क्वेश्चन पूछ के बोल रहे हैं, वो उसको बहकाने की कोशिश कर रहा था। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है, उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि तू ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो तुम मर जाओगे। तो स्त्री तो बहुत भोली-भाली थी, तो जो उसने परमेश्वर ने उन्हें आज्ञा दी थी, उसने केवल उसी का ही आंसर किया कि ऐसा वाला नहीं कहा है कि कुछ भी वाटिका में से मत खाना। हमें केवल यही कहा है कि उसके बीच में जो वृक्ष है, उसका फल उसको तुम मत खाना, ना ही उसको छूना, नहीं तो तुम मर जाओगे। तो तब सप्र ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे। देखो उसको इतना बड़ा आश्वासन देता है सांप जो है स्त्री को कि तुम बिल्कुल भी नहीं मरोगे, निश्चय नहीं मरोगे, मतलब तुम्हारे बिल्कुल भी कुछ भी नहीं होने वाला है, तुम नहीं मरोगे। इतना बड़ा भरोसा, इतना बड़ा विश्वास उसको देकर बोलता है। और वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे, उसी दिन तुम्हारी आँखें खुल जाएँगी और तुम भले-बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। देखो यहाँ पर जो साँप है क्या कर रहा है कि एक स्त्री के दिमाग में बात को बिठा रहा है कि जो परमेश्वर ने तुम्हें इसलिए मना किया है क्योंकि परमेश्वर को पता है जिस दिन तुमने वो वाला फल खा लिया, उस दिन तुम सेम प्रभु के जैसे बन जाओगे, परमेश्वर के जैसे बन जाओगे और वो तुम्हें नहीं बनना देना चाहता अपने जैसा। इसीलिए वो उसने तुम्हें मना किया है कि वो तुम फल ना खाओ। कितना बड़ा बात उसने उसके दिमाग में, एक नारी के दिमाग में डाल दी और इतना बड़ा झूठ उसके जीवन में डाल दिया ताकि वो परमेश्वर के विरोध में काम करे। जो वो नहीं करना चाहते थे, ना करते हुए भी उनको वो काम करना पड़ा क्योंकि उसके जो माइंड को क्या कर दिया उसने, एक बदल दिया एकदम से, उसके दिमाग को दूसरी डायरेक्शन में ले गया, है ना? तो इधर यहाँ आगे हम क्या देखते हैं कि और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के जैसे हो जाओगे। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा है, देखने में मनभाऊ है, बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसे तोड़कर खाया और पति को भी दिया और उसने भी खाया। यहाँ पर उसने इतना बड़ा पाप कर दिया, किसके कहने पे? दूसरे व्यक्ति के कहने पे, दूसरे जानवर के कहने पे, शैतान के कहने पे। इस तरीके से पति और पत्नी के बीच में आज के टाइम में भी हम देखते हैं कि शैतान आता है, दूसरे लोगों के द्वारा एंट्री करता है और उनके रिश्तों को तोड़ने की कोशिश करता है कि इनका परिवार बसा ना रहे और वो परमेश्वर के अगेंस्ट होके अपने रिश्तों को तोड़ डालते हैं। तो यहाँ पर हम यहाँ पे
यही देख रहे हैं कि कैसे कि सांप की बातों में आके नारी ने कहा कि ये सचमुच कितना सुंदर फ्रूट है, मीठा होगा, है ना? देखने में भी इतना अच्छा लग रहा है और बुद्धि भी देने वाला है, जैसे सांप ने बोला है, तो क्यों ना मैं इसको खा लूँ। और उसने वहाँ पर वो ही परमेश्वर की बात को भूल के, परमेश्वर की बात की आज्ञा का पालन जो परमेश्वर ने बोला था उसको तोड़ के उसके फल को तोड़ती है, उसके पेड़ में से फल को तोड़ती है और उसको खाती है और साथ में साथ अपने पति को भी खिला देती है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि पाप की एंट्री हो जाती है। पाप मतलब आज्ञा का उल्लंघन करना, आज्ञा को ना मानना। यहाँ हम कितने अद्भुत रीति से देखते हैं कि पाप की शुरुआत कैसे हुई। आज तक हम ये तो जानते हैं कि क्या गलत है, क्या सही है, क्या पाप है, क्या पुण्य है, लेकिन कहाँ से पाप शुरू हुआ इंसान के जीवन में, वो हम बाइबल में से एक सत्य वचन में से पढ़ते हैं, जो मैंने यहाँ से देखा। क्या आपने कहीं और से ऐसा कुछ सुना, कहीं पढ़ा है? तो आप भी ज़रूर इस वाली वीडियो में नीचे कमेंट में ज़रूर मेंशन करें कि हमने ये चीज़ यहाँ से पढ़ी है। अगर आपने पहली बार ये चीज़ यहाँ से सुनी है, तो कमेंट में लिखिए यस इट्स ट्रू, ये चीज़ें बिल्कुल सच हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन सत्य है और सत्य कभी भी ये पवित्र शास्त्र है, झूठा नहीं हो सकता, क्योंकि ये आत्मा के द्वारा लिखा गया पवित्र शास्त्र है। इसमें एक-एक बात सच्ची लिखी हुई है। जब मैंने इसको पढ़ा तो मैंने भी सत्य को जाना और परमेश्वर को और इस बाइबल के वचन को पढ़ना शुरू किया, परमेश्वर को जानना शुरू किया। तो कैसे कोई बाहर का व्यक्ति हमारे जीवन को बहका देता है, भरमा देता है, हमारे माइंड को डिस्टर्ब कर देता है और हम उनकी बातों में आके अपने परिवार वालों के अगेंस्ट हो जाते हैं और परमेश्वर की बात को ना सुन के शैतान की बात पे मन लगाते हैं। तो यहाँ से हम सीखते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ कि तब उन दोनों की आँखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़-जोड़ कर लंगोट बना लिए। देखिए, जब हमने लास्ट वीडियो में देखा था तो हमें पता चला था कि उनको नहीं पता था कि वो नंगे हैं, वो उनको शर्म नहीं आती थी। लेकिन जैसे ही परमेश्वर की बात का उल्लंघन किया, उनको पता चल गया कि वो नंगे हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब हम किसी भी सही चीज़ को और का बात को ना मान के गलत डायरेक्शन में जाते हैं, तो हमें बहुत चोट लगती है। तब हमें पता चलता है कि ये सही वाली बात थी, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो नंगे का मीनिंग केवल ये नहीं कि उनके शरीर पे वस्त्र नहीं थे, वो तो थे ही नहीं। उस समय पे उन्होंने वस्त्र तो जो है पत्ते तोड़-तोड़ के अंजीर के पत्ते तोड़-तोड़ के अपने शरीर को कवर कर लिया, है ना? लेकिन जो अंदर की जो उनकी पवित्रताई थी, जब जो परमेश्वर ने दिया था वो भी क्या हो गई? दुष्ट हो गई, वो भी मैली हो गई, क्योंकि उसमें परमेश्वर के अगेंस्ट जाने का क्या आ गया? एक अगेंस्ट जाने की बात आ गई, गलत चीज़ एंटर कर गई, शैतान की बात एंटर कर गई, जिसके कारण अशुद्धता पैदा होनी शुरू हो गई, ठीक है? आने वाले समय में आगे अगली वीडियो में हम और भी जानेंगे कि उसके बाद क्या होता है और परमेश्वर को पता चलता है कि इन्होंने जो है फ्रूट खा लिया है, जो मैंने मना किया था जिस पेड़ का खाने के, तो परमेश्वर आगे इनको क्या बात करते हैं और क्या आगे इनके लिए परमेश्वर या योजना बनाते हैं। तो प्रभु इस वीडियो के द्वारा आप सबको बहुत ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू।